Hello, wonderful people. How are you all? I am Shiva, and you are watching our channel Shiva Thailand. In this video, we are going to discuss chapter number 7 of strategic management, and one topic from that chapter is benchmarking. This topic is very much important from the exam point of view, and I hope you will watch this video till the end and understand what is benchmarking. So, friends, let's start this video and understand what is benchmarking. तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को हिंदी में, ताकि हमारे सभी व्यूअर्स इसको समझ सकें। फ्रेंड, बेंच मार्किंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। तो लिखते हैं कि बेंच मार्किंग एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम सेट करते हैं अपने गोल्स और प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, देखिए बेंच मार्किंग में क्या है, कोई मैं काम कर रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट को मैं डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस क्या हैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और फिर मैं उनको मेज़र करता हूँ, आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उन प्रैक्टिसेस को कि अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट को इस तरीके से काम में लूँगा, इस तरीके से बनाऊँगा, तो मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो बिल्कुल एफिशिएंटली बनेगा और मेरे को प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे होंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो उससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मेज़र करता हूँ, यानी बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस उठाई और अपनी प्रैक्टिस उठाई, और उन दोनों को मैंने क्या करा, आपस में कंपेयर करा कि मेरे यहाँ पे क्या बग्स हैं, क्या लैग्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखते हैं, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। वर्ड क्या लिखा है, जल्दी बताओ, परफॉर्मेंस। ये रहा ना वर्ड, परफॉर्मेंस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंच मार्किंग हमें क्या देगी, वो इन्फॉर्मेशन देगी जिसके अगेंस्ट में मैं अपने प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। ठीक, मैंने आपको बता दिया। बेंच मार्किंग प्रोसेस हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसेस बाय विच दे आर अचीव्ड। अब समझ में आया आपको मैं आपको क्या कह रहा था, कि वो क्या करते हैं कि बेंच मार्किंग प्रोसेस हमें मदद करता है अपने प्रोसेस को सुधारने में, क्योंकि हम क्या करते हैं, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनसे फिर हम लर्न करते हैं कि हाउ शुड वी इम्प्रूव अवर प्रोडक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सर्च फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब मैं लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आप याद ही कर लेना। ठीक, तो वो क्या कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब कि बेंच मार्किंग में हम क्या देखते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखते हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी स्टेज पर आके रुक जाएंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में किस तरीके से और सुधार हो सकते हैं, किस तरीके से और फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, अपने आप को भी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो क्या कहता है, इट मेजर्स कंपनीज प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रैक्टिसेज अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स कंपिटिटर्स। मतलब ये क्या करता है, बेंच मार्किंग से हम कंपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रैक्टिसेस को अगेंस्ट अवर कंपिटिटर, जो हमारे कंपिटिटर्स की प्रैक्टिस है उनसे। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है, देखो नीचे वाला इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वो एरियाज बताओ जहाँ पे बेंच मार्किंग आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एरियाज है, सबसे पहले आता है मेंटेनेंस ऑपरेशंस, फिर आता है असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज एंड प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल्स। मतलब वो ये कहते हैं कि भैया बेंच मार्किंग आपकी कैसे मदद कर सकती है, कि आपके यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं क्या इनको और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ही बैठेगी, या अगर आप और एफिशिएंटली काम करोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, या फिर आपके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू करना चाहिए, या ऐसे ही जो आपका ऑफलाइन सेल है उससे करना चाहिए, कि प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, क्या बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स में क्या आपको कोई इंप्रूवमेंट्स चाहिए, क्या क्या कस्टमर सर्विसेज आपको एनहेंस करनी चाहिए, या यही बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं। इसी तरीके से आप चलेंगे तो आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे और हर चीज़ का ध्यान रख पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस के होते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स, उनका ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा किस में आता है, वो एरिया जहाँ पे हमें बेंच मार्किंग क्या करती है, मदद करती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये तो आ गया होगा समझ। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आता है सर हमारा द बेंच मार्किंग प्रोसेस। ये अगर क्वेश्चन आ गया ना तो ये 7 नंबर में आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है और बिल्कुल आ सकते है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर बेंच मार्किंग। मतलब वो ये कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर बेंच मार्किंग लगा रही है, कोई भी कंपनी अगर बेंच मार्किंग लगा रही है, तो सबसे पहले तो वो ये देखेगी ना कि उसे ज़रूरत क्या है, नीड क्या है बेंच मार्किंग की। ठीक, समझ आई बात। तो क्या कहते हैं कि दिस स्टेप इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेंच मार्किंग, सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ
बेंचमार्किंग एंड आइडेंटिफाइंग रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड पॉइंट आता है क्लियरली अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेस। आप अपने यहाँ अभी ये समझ लो कि आपके यहाँ एग्जिस्टिंग क्या है, किस तरीके से एग्जिस्टिंग काम आपका चल रहा है। फिर अपना क्या करो, आइडेंटिफाई करो बेस्ट प्रोसेसेस को, जितने भी बेस्ट प्रोसेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो, मतलब जो इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। फिर कंपैरिजन करो ओन प्रोसेस का और परफॉर्मेंस का विद डैट ऑफ अदर्स, मतलब कि आपके जो प्रोसेस हैं क्या वो इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल हैं, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के साथ मैच करते हैं, नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट में कहता है एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो और इम्प्लीमेंट करो उन स्टेप्स को जो कि आपको चाहिए बेस्ट इंडस्ट्रीज पे पहुंचने के लिए। तो वर्ड वो क्या लिखता है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट द स्टेप्स नेसेसरी टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप। फ्रेंड्स ठीक है, समझ आ रहा है आपको। और अगला पॉइंट आता है इवैल्यूएशन। जब आप ये सब कर लो तो फिर अब आप करो अपने रिजल्ट को इवैल्यूएट और देखो क्या कोई हमें चेंजेस अगर आ गए कुछ तो क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी बेंचमार्किंग, या इसी से काम चल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था एक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक बेंचमार्किंग। आई होप आपको इस वीडियो से हुआ क्लियर, थोड़ी सी मिली होगी आपको कंसेप्ट में सफाई। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो हमें दे दीजिएगा लाइक, और आपको पता ही होगा हमारे चैनल पे आईटी की वीडियोस भी चल रही हैं, तो आप आईटी की वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आईटी की अलग, एसएम की अलग। और आईटी जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं ऋषभ गौर सर। ऋषभ गौर सर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ITSM फैकल्टी हैं, तो आप उनकी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, और शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।